आप तो बदल गए। गुरुदेव को प्रणाम। आप कह रहे थे कि 1 वर्ष हो गए राम नाम को, धुन को मैं भी याद कर रही थी कि मुझे भी 1 वर्ष हो गए। अच्छा। नवरात्रि में ही आई थी मैं पहली बार, जी। और उस दिन रोते हुए आई थी और पहली बार में ही मेरा बच्चा बन गया। अच्छा। आपने बोला था इनका ऑपरेशन करवाना था, और शायद आपको याद होगा कि उस दिन जब मैं इन्हें लेके आई थी तो मैं पकड़ के लेके आई थी। जी, हमको याद है। आपने बोला था अगर 5 पेशी हो जाएंगी तो 75% आराम हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, और अगर 21 पेशी हो जाएंगी तो ऑपरेशन कराना ही नहीं पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा से मैंने 5 पेशी पूरी की। डॉक्टर ने इनके 2 बाल खराब बताए थे, एक चेंज होना था, एक रिपेयर होना था। जिस दिन तक ऑपरेशन था उस दिन तक हमें यही था कि एक चेंज होगा और एक रिपेयर होगा। ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर आए, उन्होंने बताया कि 8 घंटे बाद इन्हें होश आया। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया है, एक बाल उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा। डॉक्टर साहब दूसरा वाला बाल कह रहे मैडम वो बिल्कुल ओके है, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सरकार की, गुरुदेव भगवान की। उसके बाद 6 महीने तक इनको बेड रेस्ट था। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, पर जैसे मैं यहाँ रोते हुए आई, हनुमान जी महाराज ने मेरी सुनी और मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैंने यूट्यूब में इन्होंने देखा था, बोले चलो, मैंने कहा मैं नहीं जा रही कहीं, मैं बागेश्वर धाम हो आई, कुछ नहीं हुआ, मैं अब किसी धाम पे नहीं जाऊंगा। इन्होंने बोला कि नहीं एक बार चलो मेरे कहने से, और जिस दिन हमने शनिवार को देखा था, मंगलवार को हम आए थे। पर बस जैसे सिद्धेश्वर धाम सरकार ने मेरी सुनी, बस सबकी सुनी और सबकी रक्षा करी। भी इस बात से हैरान थे कि अभी मैंने न्यूज नेशन में जब देखा था इंटरव्यू, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम लोग उस सच्चाई से अवगत है, हमें पता है कि हकीकत क्या है। काश मैं होती तो मैं वहाँ पे डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाती कि आप लोग बात कर रहे हो, आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। विज्ञान नहीं झूठ बोल सकता, हम लोग झूठ बोल सकते। कहते हैं ना कि गुरुजी के आदमी है, तो हम लोग आपके हो सकते हैं, वो रिपोर्ट थोड़ी आपकी हो सकती है। देखो क्या है बहन, जब गांव पर हाथी आता है ना जी। तो कुत्ते 1000 भौंकते हैं, लेकिन हाथी कहता कि हमको ध्यान नहीं देना। तो हम तो कहते हैं कि हमारे तक पहुंचने से पहले हमारे शिष्यों से लड़ना, हमारे पास बाद में पहुंच जाना। सच में बहुत क्रोध है दुनिया काश मैं होती तो मैं रिपोर्ट दिखाती कि आप लोग जो बात कर रहे हो ना, जो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक बैठे, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी टीचर हूँ। अगर मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे कुछ दिखा, तभी मैं 1 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, और मेरे पास तो साक्षात प्रमाण है। कोई बात करे तो मैं इनको खड़ा कर दूंगी। इनको देखने वाले आज ही साल भर में गाँव आए, वो भी यही करें क्या थे और क्या हो गए। देखो यही है बालाजी की महिमा। ठीक है, हम आपसे एक बात कह दें, हम अगर हम आपसे मिलेंगे, हम एक बात हम और कह दें, जिसने जो छापा तो छापा। एक बात कह दें, उस शख्स को कोई मिटा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा। ये तुम ध्यान रखना। आपकी सोच से और आपकी भावना से बालाजी की कृपा कभी हटने वाली नहीं है। सिद्धेश्वर धाम सर्वोपरि है और सर्वोपरि था, सर्वोपरि रहेगा हनुमान जी की। अब बालाजी की महिमा है। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तो लोगों ने हनुमान जी की निंदा की। तो हम तो कहते हैं कि जो निंदा करे तो निंदा से घबरा करके अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तुम ध्यान रखना। किसी ने कुछ कहा सो कहा, क्या हमको कुछ हुआ? किसी ने निंदा की, छापा तो क्या हमारे हाथ में कहीं छपा है? बोलो ना। हम तो और आज बहुत आगे चले गए, क्योंकि आजकल लोग जो है ना बड़े बड़े चैनल में पैसे दे करके जाते हैं, लेकिन अपने सिद्धेश्वर बालाजी हमको फ्री में बैठा दे। बोलो तुम 5-5 लाख रुपया दे के कहेंगे कि 1 घंटा हमसे पूछना, लेकिन हम तो फ्री में बैठ रहे। यही तो है बालाजी की महिमा, है ना। तो सिद्धेश्वर बालाजी की खूब बड़ी महिमा है। अभी तो बालाजी की महिमा प्रारंभ हुई है, और जब होना प्रारंभ होगी तो क्या नहीं होगा। बोलो बोलो। चलिए रुक कर
बोलो सीताराम सीताराम सीताराम।